जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के भी मौजा में या पंचायत में प्रपत्र वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया होगा। आपके भी घर पे प्रपत्र वितरण करने आया या नहीं? तो अगर आ गए हैं तो आपको इसमें क्या करना है? आपको शिविर में जाने से पहले और शिविर में जाने के बाद क्या करना है, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को उद्देश्य जानना है कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है। आप लोग अपने जमाबंदी में या आप अपने जमीन में जुड़े किसी भी दस्तावेज में किसी भी तरीके का अशुद्धि को ठीक करवा सकते हैं। जैसे अपने नाम या पिता का नाम में गलती है, या खाता खेसरा रकबा या लगान में गड़बड़ी है, 3 तरह का अशुद्धि आप ठीक करवा सकते हैं। उत्तराधिकार नामांतरण, जैसे आपका जमाबंदी जो है वो पूर्वज के नाम पे, वो अपने नाम पे करवा सकते हैं, वो यहाँ पे करवा सकते हैं। बंटवारा नामांतरण करवा सकते हैं, जैसे जमाबंदी संयुक्त रूप में अभी भी है तो आप उसको अपने नाम पे, और जितने लोग हैं उसमें सबके अपने अपने नाम पे बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद जो जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, आप उसको यहाँ पे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक होगा, जिसमें 16 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रपत्र वितरण किया जाएगा और अभियान पूरे 20 सितंबर तक चलेगा। जब राजस्व कर्मी आपके घर पे आएंगे तो घर पे आके आपको आपकी जमीन की जमाबंदी पंजी की प्रति आपको देंगे। इस दौरान आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी इकट्ठा करेंगे, जैसे आपका मोबाइल नंबर, जमाबंदी रैयत के जीवित होने की स्थिति, कि क्या जमाबंदी में कोई सुधार की आवश्यकता है, या संपत्ति बंटवारा दाखिल खारिज होना है, और जिस तरह का सुधार आप करवाना चाहते हैं उस तरह का एक फॉर्म या आवेदन पत्र आपको दिया जाएगा। इन सारा जानकारी को इकट्ठा करने के बाद वो आपसे एक पंजी पे हस्ताक्षर करवाएंगे। अगर आपकी जमाबंदी में कोई गलती है या कोई जानकारी मौजूद नहीं है तो आप उस प्रति में सही जानकारी लिखकर और जरूरी दस्तावेज लगाकर अपना आवेदन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। यदि जमाबंदी के मालिक की मृत्यु हो गई है, मान लीजिए जिसके नाम से जमाबंदी है उनकी मृत्यु हो गई है और संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, तो राजस्व कर्मी आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज का फॉर्म देंगे, बंटवारे वाला फॉर्म। अगर संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो बंटवारा दाखिल खारिज का फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आपका जमीन अभी तक ऑनलाइन नहीं है तो आप राजस्व कर्मचारी से उसे ऑनलाइन कराने का फॉर्म मांग सकते हैं, अगर आपके दरवाजे पे आते हैं तो। अगर आपके दरवाजे पे आपका फॉर्म लेकर के नहीं आते हैं, आपका जमाबंदी पंजी लेकर के नहीं आते हैं, तो आप लोगों को शिविर चले जाना है, और शिविर जाने के बाद वहां से आप लोगों को प्राप्त कर लेना है। और शिविर का जानकारी कैसे निकालते हैं मैंने इस पे वीडियो बना दिया पूरा डिटेल्स में, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग अपने फ़ोन से अपना फॉर्म डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म कैसे भरना होता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। उसके लिए आपको बिहार भूमि का वेबसाइट ओपन करना है, biharbhumi.bihar.government.in। उसमें आपको यहाँ पे दिखेगा राजस्व महाअभियान, यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको राजस्व महाअभियान का पेज खुल जाएगा। इस पे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है प्रपत्र देखें। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पोर्टल खुलेगा, नया पेज खुलेगा। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला शपथ पत्र। जो भी जमाबंदी के साथ शपथ पत्र लगता है वो ये आप लोग यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु कोई फॉर्म डाउनलोड करना, आवेदन पत्र डाउनलोड करना है, तो आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर आपको राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा हेतु कोई दाखिल खारिज के लिए फॉर्म डाउनलोड करना है, तो आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं किया गया है, आप उस जमाबंदी को ऑनलाइन कराने के लिए कोई शपथ पत्र, कोई फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी किसी एक लिंक पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे
उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। इस तरीके का फॉर्म होता है, देखिए यहाँ लिखा है उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पत्र। तो आप लोग इस तरीके का पत्र यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको अपना सारा डिटेल्स भरना होता है, नाम, थाना, अंचल, जिला, सब कुछ। फिर उत्तराधिकार में वंशज, पिता का नाम, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं। तो आप शिविर में जाने से पहले आप लोगों को किन किन बातों को करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, आपके हल्का के राजस्व कर्मचारी की देखरेख में एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। मतलब जो शिविर का प्रभारी होगा वो राजस्व कर्मचारी होंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस शिविर में राजस्व कर्मी लैपटॉप के साथ उपलब्ध रहेंगे ताकि वे आपके आवेदन को तुरंत ऑनलाइन दर्ज कर सके। तो ये जो लैपटॉप के साथ उपलब्ध रहेंगे राजस्व कर्मी, ये 10 होंगे टोटल 10 में 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे, जो वहाँ पे 10 लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल के साथ बैठे हुए रहेंगे। वो लोग आपका काम तुरंत ऑनलाइन दर्ज कर देंगे। इसमें आप लोगों को क्या क्या जानकारी देना होगा उनको, तो आवेदन देते समय आपको अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता बताना होगा। और आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और OTP को आप लोग को बता देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन बिहार भूमि पोर्टल पर हो जाएगा। ये सारा कुछ जैसे ही आप लोग बताएंगे आपका सारा रजिस्ट्रेशन बिहार भूमि पोर्टल पे हो जाएगा। तो ये आप लोग जब अपना फॉर्म देंगे तो फॉर्म देते समय जिस भी तरीके का आपका फॉर्म होगा उसमें आपका जो डिटेल्स भरा हुआ रहेगा, आपको जो शुद्धि करवाना है वो सारा डिटेल्स आपको शुद्ध शुद्ध भर देना है। उसी के जस्ट नीचे ये फॉर्म भरना आपको वहाँ पे भी सिखा दिया जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ से भी जानकारी ले लेते हैं तो ठीक है, आप लोगों को सारा सिखा दिया जाएगा। आप लोग उसमें भर दीजिएगा। भरने के बाद आपको उसमें जितना जरूरत है उतना साक्ष्य के रूप में आपको देना ही पड़ेगा, तभी जा करके आपका भूमि सुधार हो पाएगा। शिविर के बाद आपके आवेदन को स्कैन करके ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको अपने मोबाइल पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी। आप जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक आवेदन संख्या आ जाएगा। शिविर के बाद जब शिविर आपके क्षेत्र से खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो इस संख्या को आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। ये जो आपको मोबाइल पे SMS आएगा, जो मैसेज आएगा, मैसेज में आपका आवेदन संख्या लिखा हुआ रहेगा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आवेदन का निपटारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। अगर आपके आवेदन में कोई दस्तावेज अधूरा है या जानकारी गलत है तो उसे आपको लौटा दिया जाएगा। आप बिहार भूमि पोर्टल पर लॉगिन करके उसमें सुधार कर सकते हैं और उसे दोबारा जमा कर सकते हैं। देखिए आपके लिए एक सुनहरा बात ये हो गया, एक अच्छा बात ये हो गया कि अगर आप कोई चीज़ देना दस्तावेज के रूप में भूल जाते हैं, कोई जानकारी मिस्टेक से आपसे गलत भरा गया, तो आपको वो फॉर्म लौटा दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं लौटाए तो आपको क्या करना होगा कि वो जो आपको OTP मिलेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो सारा मैसेज में आ जाएगा आपको। तो वो मैसेज से आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करके उसमें सुधार करके दोबारा जमा कर देना है। ठीक है, आपके हल्के के राजस्व कर्मचारी आपके आवेदन को पूरा करने तथा इसके निष्पादित तक में हर संभव मदद करेंगे। मतलब आप जो दस्तावेज में जमा करके दिए थे उसका निष्पादन एक तय सीमा में, एक फिक्स डेट में हो जाएगा। यदि आपकी जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं है तो आप राजस्व कर्मचारी से उसे ऑनलाइन कराने का फॉर्म मांग सकते हैं। जैसे आपके घर पे आए या नहीं आए, आपको फॉर्म नहीं मिल पाया, तो आप लोग जब शिविर लगेगा तो शिविर में जा करके फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हमने अभी बता दिया आपको कि वहाँ से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप शिविर शुरू होने से पहले ही सभी आवेदन और जरूरी दस्तावेज तैयार करके रखेंगे। आप लोगों को सारा दस्तावेज तैयार करके रखना है। आप लोग अपना शिविर देख लीजिएगा, मैंने इस पे वीडियो बना दिया, मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, निश्चिंत होकर के अपना सारा काम करवाइएगा। अगर आपको शिविर से जुड़ी या राजस्व महाअभियान से जुड़ी किसी भी तरीके का कोई भी समस्या है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।